Hello everyone, welcome back to my channel. I am Arzu and let's go through a day in my life. तो आज का दिन मैंने स्टार्ट किया एट 4:45 एंड अलार्म बजते ही मैं उठ गई थी. आई डोंट नो हाउ, क्योंकि आज एक बार भी स्नूज़ नहीं की थी. सो येस. एंड सबसे पहले बेड और स्टडी टेबल क्लीन किया, पानी पिया. एंड आप लोग भी प्लीज़ पानी सुबह उठते ही पिया करो. एक छोटी सी हैबिट आपके दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है. फिर डेली कोर्स कंप्लीट किए एंड फिर मैं छत पे चली गई थी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करने. और हाँ, मेहनत का पसीना तो आप लोग देख ही रहे हो. तो उसके बाद मैं नीचे आई, नहाई एंड एग्जैक्टली एट 6 आई वॉज एट माई डेस्क. पूरे दिन के बाद जब रिफ़्लेक्ट किया तो आई रियलाइज्ड कि सुबह के 2 घंटे रात भर पढ़ने से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. और ये मैं कह रही हूँ एज ए नाइट आउल के पर्सपेक्टिव से, जिसने 3-4 महीने पहले ही जल्दी उठना स्टार्ट किया है. अब भी मेरा कभी कभी मन करता है कि सुबह सुबह सो जाऊँ एंड रात को जग के पढूँ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि सुबह उठना इज़ बेटर. लेकिन गाइस, एक चीज़ याद रखो, चाहे रात को पढ़ो या सुबह पढ़ो, बस पढ़ाई होनी चाहिए एंड दैट्स ऑल. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की आसिम सर की क्लास. एंड सर की क्लास का बेस्ट पार्ट इज़ वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पीछे का पूरा बैकग्राउंड दे देते हैं, पूरा रिविजन हो जाता है. तो बस मैं वही कर रही थी, बार बार मैं टाइमलाइंस वगैरह नहीं बना रही. वो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ रिविजन के टाइम बनाती रहूँगी. तो 6 से 7 के बीच में मैंने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, नोट्स बनाए. सिर्फ सर जो लिखाते हैं वही नहीं, बल्कि जो उन्होंने बोला और मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो भी लिखा. फिर वही चैप्टर मैंने बुक से रीड किया, जो चीज़ें नोट्स में मिसिंग थी उन्हें ऐड कर लिया. आपने मेरे नोट्स देखे ही होंगे. मैं नीट एंड सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं. एंड एक और टिप, नोट्स बनाते टाइम बस कॉपी पेस्ट मत करो. जो चीज़ समझ के लिखोगे वही ज़्यादा याद रहेगी. एंड मुझे ना खुद रात को पढ़ना पसंद है, बट आई डोंट नो वाई मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ. अब खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी, बट येस, अगर मैं यही चीज़ रात के स्टडी सेशन में करती तो मेरे को डबल टाइम लगता. तो यू गाइज़ वर आस्किंग कि मेरे से डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो मैं क्या करूँ. तो गाइज़, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने डायरेक्ट यही बुक उठाई हो. आई मीन, ना कोई वीडियो लेक्चर्स देखे, ना कोई बैच की क्लासेस देखी, या फिर ना एनसीईआरटी उठाई. बिकॉज़ ये कंपाइलेशन है. आप अगर खुद से डायरेक्ट पेजेस पढ़ने जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम एंड क्या पता आपको समझ भी नहीं आए. तो आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले कुछ बेसिक सोर्सेज फॉलो करो. एंड अब फ़ोन चार्ज करना भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि 5 बजे तक कॉलेज थी. एंड हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि ये व्लॉग थोड़ा लेट आया है, कल ही आ जाना चाहिए था. बिकॉज़ फ्राइडे तक अब मेरी डेली 5 बजे तक क्लासेस हैं. एंड स्टडीज़ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती. आई एम रियली सॉरी गाइस. अब नेक्स्ट व्लॉग शायद संडे को ही आएगा. बाकी आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट टू बी रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट वीक. एंड सुबह के 1 hour 30 minutes के सेशन में मैंने एक लेक्चर, जो कि था 1 hour 49 minutes का, वो कंप्लीट किया. उसके नोट्स बनाए एंड उस चैप्टर की बुक भी रीड की. प्रोडक्टिविटी लिटरली एट इट्स पीक. एंड ये देख लो गाइस, मेरे नोट्स, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मेहनत वाले नोट्स. आइडिया लग सकता है आपको थोड़ा कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी प्रारंभ बैच की क्लास. कल इकनॉमी की क्लास कैंसिल हो गई थी तो मेरे को सिर्फ हिस्ट्री करनी थी. एंड ऑनेस्टली ना, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं आ रही. डोंट नो वाई, बट मज़ा ही नहीं आ रहा है. इकनॉमी में मज़ा आता है. साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी कर लिया. अब प्लीज़ ये मत बोलना कि पढ़ते पढ़ते क्यों खाना खा रही हो, पढ़ते पढ़ते कौन खाता है, इतना टाइम वेस्ट होता है क्या. गाइस, अगर उस टाइम पढ़ाई नहीं करती तो मैं इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल करती. सो इससे बेटर मैं क्लास ही कंप्लीट कर लेती हूँ. सो आज क्लास है 8:40. अब चलते हैं कॉलेज. हंसराज की हरियाली देख रहे हो गाइस. एंड ये इधर ऑडिटोरियम बन रहा है, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है. आज की क्लास थी एज आई सेड 8:40. अगर 9:40 या 10:40 होती तो मैं अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करके ही आती शायद. फिर 1 घंटे का ब्रेक था तो वापस पीजी जाने का सेंस नहीं बनता था. तो इसलिए हम लोग चले गए थे जूस पीने. एंड उसके बाद थी नेक्स्ट क्लास 11:40. तो फटाफट से कॉलेज भाग के गए.
मैक्रो की क्लास थी, वो कंप्लीट की एंड अटेंडेंस इज़ द मेन पार्ट गाइस। वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग मिट्टी कैफ़े चले गए थे, वहाँ वड़ा पाव खाया एंड डांस देखा। के ब्लॉग में आएंगे। हेलो गाइस, हमने आज बड़ा पाव खाया। हाँ, बना ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। उसके बाद एनएसएस का काम किया क्योंकि कल है हेल्प डेस्क, तो उसकी प्रिपरेशन की। एंड गाइस, इफ़ यू आर इन हंसराज तो ओरिएंटेशन जल्दी होने वाला है, डू जॉइन अस। एंड फिर अचानक से मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, तब तक 1 डेढ़ बज चुका था। उसके बाद 2 to 5 ईवीएस की क्लास थी। ऑनेस्टली सर की डेडिकेशन देख के रिस्पेक्ट बढ़ गई। 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा दिया, वो भी ईवीएस। तो 9 to 5 की जॉब ख़त्म हुई, पीजी वापस आई एंड सोने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कॉफ़ी बनाई एंड थोड़े स्नैक्स खा लिए उसके साथ। सुबह ऑलरेडी एनसीईआरटी लेक्चर एंड बैच क्लासेस मैं कंप्लीट कर चुकी थी। आई एम वेरी हैप्पी। सो डिसाइड किया कि अब कॉलेज का कुछ पढ़ती हूँ। एंड आज मैंने टू डू लिस्ट कॉलेज से आने के बाद बनाई है, बिकॉज मेरे को पता था कि मैं जितना सोचूंगी उससे ज़्यादा सुबह कवर कर लूँगी। एंड वैसा ही हुआ, तो अब मेरी टू डू लिस्ट थोड़ी और लंबी हो गई। एंड सेम 2 का रिज़ल्ट आ गया है। आई गॉट 8.18 CGPA, नॉट सो बैड बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो। PCM बैकग्राउंड से हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग दिस एज एन एक्सक्यूज़। एंड देना भी नहीं चाहिए बिकॉज मैंने खुद ही चूज़ किया था। बट येस, अब थोड़ी और मेहनत करूँगी एंड थोड़ा स्टार्टिंग से कर लेती हूँ। माइक्रो इकनॉमिक्स से स्टार्ट किया बिकॉज थोड़ी थोड़ी आई लव माइक्रो, क्योंकि मेरे को जल्दी समझ में आ जाती है। मैक्रो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। एंड एमएमई इज़ लाइक मैथ्स, तो वो भी कर लेती हूँ। 6 बजे पढ़ने बैठी थी मैं, उसके बीच में मम्मी पापा से बात कर ली, कॉफ़ी पी ली, रील एंड शॉर्ट अपलोड कर दिया एंड अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो माइक्रो के बाद मैंने पढ़ी एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग एमएमई बोलते हैं। एंड थोड़ी सी वो कंप्लीट की। उसका एक चैप्टर तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकती थी बिकॉज बहुत लंबे लंबे सेक्शंस हैं। एक चैप्टर में 9 सेक्शंस हैं। सो ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, उसमें कपड़े फोल्ड किए, स्ट्रेचिंग की। एंड लास्ट टाइम मैंने, पता है, ये चीज़ बहुत लेट की थी कि हर चैप्टर के थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जैसे फॉर्मूलाज लिख लिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लिए। ये ना आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। सो अब ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से ही करने का सोच रही हूँ। तो मैंने लूज शीट्स पर नोट्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक ये कंटिन्यू करूँगी, नहीं करूँगी, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मैं नोटबुक ख़राब नहीं करना चाहती थी बिकॉज़ मेरे को अभी कॉलेज की स्टडीज़ को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकॉज CGPA डजेंट इवन मैटर टू मी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी 9 नहीं आई, 9.5 नहीं आई। आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 8 से नीचे होगी तो वो मेरी पढ़ाई पे सवाल उठाएगी कि मैं पढ़ी नहीं। एंड इको ऑनर्स में तो एटलीस्ट अबव 8 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बट मैं नहीं मानती क्योंकि मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। सो स्टार्टिंग से पढ़ने का ट्राई करते हैं। आप लोग मेरे को बीच बीच में याद दिलाते रहना कि आरजू कॉलेज का भी पढ़ना है, कॉलेज का भी पढ़ना है। एंड अब तक ऑलमोस्ट 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने डिनर किया। एंड अब आपको बताती हूँ कमेंट वाली बात। एक कमेंट आया था कि पढ़ाई जात भर, क्या पता नहीं, मेरे को समझ भी नहीं आया। उस टाइम बिकॉज ऑफ माई इनसिक्योरिटी मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो कमेंट उसकी नेगेटिव सोच दिखाता है, मेरी गलती नहीं। सो अब से मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी डिलीट नहीं करूँगी। जिसकी जो सोच है वो बोलने दो। मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो मेरी स्टडीज़ अफेक्ट कर रहा है। जब तक वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, मैं करती रहूँगी। एंड आप लोग भी याद रखो कि क्रिटिसिज्म हमेशा आएगा, लेकिन आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए। बिकॉज लोग बहुत फ्री हैं यार, बहुत ज़्यादा फ्री हैं। तो उनकी टेंशन नहीं लेना आपकी मेंटल पीस बनाए रखता है, तो मत लिया करो। डिनर के बाद 9 बजे मैं टेबल पे आ गई थी एंड हिस्ट्री की नोट्स का रिवीजन किया। एंड एक हैबिट जो मेरे को सुधारनी है कि मैं बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेती हूँ। मतलब सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स देखने से पहले ही, उसके बारे में सोचने से पहले ही मैं बस एक्शन लेने पे ध्यान देती हूँ। सो अब से आई विल ट्राई कि मैं पहले सब कुछ समझूँ, उसके बाद कुछ करूँ। तो 2 चैप्टर्स बचे थे लेकिन कंसंट्रेशन उतना शार्प नहीं था, इसलिए मैं रुक गई। बिकॉज जिस चीज़ को मुझे करने में 1 मिनट लगती, वो चीज़ मैं 5 मिनट में कर पा रही थी। तो आज मैंने अप्रोक्स 5 आवर्स की पढ़ाई की।
सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट की एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिन के एंड में सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। उसके बाद मैंने रूम क्लीन किया, 10 बज चुके थे एंड आज के व्लॉग से हमें ये ज्ञान मिलता है कि टेंशन मत लो। 4 लोग नहीं 400 लोग बोलेंगे, लेकिन बस आप अपना काम करते जाओ एंड किसी पे ध्यान मत दो। तो रूम क्लीन करने के बाद मैं अब थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी एंड उसके बाद सो जाऊँगी बिकॉज सुबह फिर से उठना है। एंड मेरी लाइफ तो लूप हॉल पे चल रही है, उठो पढ़ो कॉलेज जाओ वापस आओ पढ़ो सो जाओ, पता ही नहीं क्या। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस हैप्पी लाइफ। एंड नेक्स्ट व्लॉग प्रोबेबली संडे को आएगा बिकॉज ऑन सैटरडे आई एम गोना डू अ 12 आवर स्टडी चैलेंज। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड अब आप लोग भी पढ़ाई कर लो। बाय बाय, थैंक यू।